दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो इमेजिन करने के लिए कहूंगी। तो दोस्तों इमेजिन करो कि आप अपनी सिटी के बड़े से मॉल में जाते हैं। वहां आप अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग लॉट की तरफ अपनी गाड़ी को घुमाते हैं और पार्क करके गाड़ी से नीचे उतरते हैं। और जैसे ही आप नीचे उतरते हो और मॉल की तरफ जाने के लिए बढ़ते हो, तभी आपकी नजर पड़ती है सामने से आ रही दो शानदार कारों पर। दोस्तों शहर में ऐसी बहुत कम शानदार कारें हैं और वो इतनी शानदार है कि आपका मन उसको देखते ही उन पे आ जाता है। पहली कार है एक 10 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम, एक बड़ी सी स्पेसियस और लग्जरी कार। आपको वो गाड़ी इतनी मस्त लगती है कि आप उसे आंखें टिका के देखे जा रहे होते हैं। दोस्तों तभी वो गाड़ी एकदम आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है और गाड़ी में से ड्राइवर बाहर निकलता है और गाड़ी के पैसेंजर डोर को खोलता है, टिपिकल रोल्स रॉयस के कस्टम को फॉलो करता हुआ। और अब आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है और अब आप देखना चाहते हो कि इतनी महंगी गाड़ी का आखिर ओनर होगा कौन। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं गाड़ी के मालिक के बाहर आने का और तभी आप देखते हो कि ड्राइवर ओनर को अपने हाथ का सहारा देते हुए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। ओनर लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है और लाठी का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। वो देखने में 70-80 साल का बूढ़ा आदमी होता है। तब आप उसे देख के खुद को बहुत बेहतर महसूस करते हो और सोचते हो कि चाहे मैं एक मारुति की गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एनर्जी तो है। मैं चाहे बूढ़े आदमी के जितना अमीर तो नहीं, लेकिन एंजॉय तो कर सकता हूँ अगर मेरे पास भी थोड़ा बहुत पैसा हो तो। जब आप उस पहली गाड़ी में से कमजोर और बूढ़े आदमी को निकलते हुए देखते हो, तो फिर आपका दूसरी गाड़ी को इतना देखने का मन नहीं करता, क्योंकि तब तक आपका दिमाग एक धारणा बना चुका होता है कि अमीर होने के लिए बुढ़ापे तक का इंतजार करना पड़ता है और जवानी के दिनों को, जिनको हम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, उनको कुएं में डाल देना पड़ता है। इसलिए आप ना तो दूसरी गाड़ी पे इतना खास ध्यान देते हो और ना ही अब आपको उसके ऑनर को देखने की एक्साइटमेंट होती है। आप सोचते हो कि इस गाड़ी में से भी कोई ऐसा ही बूढ़ा सा आदमी निकलेगा जिसकी उम्र भी 60-70 साल की होगी, जो कि बिना सहारे के चल ही नहीं पाता होगा और यहाँ अपनी बूढ़ी वाइफ के लिए ग्रोसरी लेने आया होगा। लेकिन तभी वो गाड़ी रुकती है और उसमें से यंग और हैंडसम 28 से 30 साल का लड़का बाहर निकलता है और स्टाइल के साथ अपनी गाड़ी का डोर क्लोज करता है और अपनी वाइफ के साथ मॉल की तरफ बढ़ता है। और आप ये सब देख के हैरान हो जाते हो कि इतनी महंगी गाड़ी को एक 30 साल का नौजवान लड़का ड्राइव करता है। दोस्तों वैसे वो गाड़ी एक स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी होती है। तो दोस्तों अब मुझे बताओ कि अगर आपको मौका मिले तो आप इन दोनों में से कौन सा पर्सन बनना चाहोगे? क्या आप वैसा पर्सन बनना चाहोगे जो अमीर तो है, जिसके पास दौलत का पहाड़ है, लेकिन वो इस दौलत को एंजॉय ही नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उम्र ही इतनी हो चुकी है कि उसके ज्यादातर दिन डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट में ही निकल जाते हैं, जो अब बिना सहारे के चल भी नहीं पाता? या फिर एक ऐसा इंसान बनना पसंद करोगे जो फुल ऑफ एनर्जी हो, जिसके पास पैसा हो, जिसको वो एंजॉय भी कर सकता हो, जब चाहे वेकेशंस पे जा सकता हो, अपनी स्पोर्ट्स कार में लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल सकता हो? ऑब्वियसली बिना किसी सेकंड थॉट के आप सेकंड पर्सन ही बनना चाहोगे। लेकिन दोस्तों हम तो काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें पैसे सेव करना चाहिए, फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए किसी एफडी या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम 70-80 साल के होने पर अमीर बन सके। दोस्तों फिर मैं ऐसा किस बेसिस पे कह रही हूँ कि हमें अमीर होने के लिए बुढ़ापे तक का इंतजार करना पड़ेगा? तो दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कहना है मिलेनियर फास्ट लेन बुक के ऑथर एमजे डिमाको का। मिलेनियर फास्ट लेन बुक को इस बात पर फोकस किया गया है कि हम कैसे जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, दोस्तों जिसे कि मैंने रिसेंटली पढ़ा है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एमजे डिमाको की बुक मिलेनियर फास्ट लेन से जल्दी ही अमीर बनना सीखते हैं। तो दोस्तों ऑथर के अकॉर्डिंग अगर ये आप हो और ये है आपका फाइनेंशियल गोल, तो इस फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते होते हैं, साइड लेन, स्लो लेन और फास्ट लेन। इन तीनों रास्तों को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। साइड लेन यानी कि रोड के साइड में बने फुटपाथ पर चलने जैसा है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा भी या नहीं। दूसरा स्लो लेन का मतलब रोड पे पैदल या फिर साइकिल से चल के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना, जिसमें आपकी एक स्पीड लिमिट होगी और इस रास्ते पे चल के आप उस स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चल सकते। और तीसरा है फास्ट लेन, जिसपे कोई स्पीड लिमिट नहीं है। आप इस रोड पे फरारी जैसी कार फुल स्पीड से चला सकते हैं और अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। दोस्तों अब अगर आपको तीनों रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनने को कहा जाए तो आप किस रास्ते पे जाना चाहोगे? विदाउट एनी डाउट आप तीसरे रास्ते यानी कि फास्ट लेन से ही जाना चाहोगे। दोस्तों सभी लोग उस रास्ते पे जाना तो चाहते हैं लेकिन चल ही नहीं पाते और इसी रोड को आप सबसे खाली देखोगे, जबकि बाकी दोनों रास्तों पे यानी साइड लेन और स्लो लेन पे ही आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, क्योंकि
क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्हीं दोनों रास्तों पे होते हैं। तो दोस्तों अब हम इन तीनों लेन्स को डिटेल में समझेंगे कि आखिर इनका मतलब है क्या और कैसे आप साइड लेन और स्लो लेन से फास्ट लेन पे आ सकते हो और विदाउट एनी स्पीड लिमिट अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच सकते हो। और दोस्तों ये सब हम सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे जो कि हम हमेशा करते हैं और जिससे चीजों को ज्यादा से ज्यादा इजी रखा जा सके। स्टोरीज और एग्जांपल्स का दिमाग पर भी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है और इन्हें याद रखना भी इजी होता है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा स्टोरीज या एग्जांपल्स के थ्रू वीडियोस बनाती हूँ। तो अब जल्दी से इमेजिन करो तीन दोस्तों को, तीनों ही सेम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं और तीनों ही अपनी क्लास के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक थे, लेकिन आगे चल के तीनों के रास्ते, तीनों के प्रोफेशंस और फाइनेंशियल स्टेटस एकदम अलग होने वाले हैं। इजी रखने के लिए तीनों को हम कुछ नाम दे देते हैं फॉर इजी रेफरेंस। पहले दोस्त का नाम हम सागर रखते हैं, दूसरे का रवि और तीसरे का अमन मान लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अमन की स्टोरी सुने बिना वीडियो को छोड़ना मत अगर आपको जल्दी ही अमीर बनना है तो, अदरवाइज यू कैन स्किप। सबसे पहले दोस्त सागर के बारे में जान लेते हैं, जिसे के कॉलेज के कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल जाती है। उसको एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर इंजीनियर की जॉब मिल जाती है जहाँ उसकी सैलरी 25,000 रूपए होती है। सागर को जैसे ही पहली सैलरी मिलती है तो वो उससे 70,000 रूपए का आईफोन खरीद लेता है, वो भी EMIs पर। और फिर अगली सैलरी मिलती है तो फ्लैट में AC लगवा लेता है, अगेन EMIs पर। और इसी तरीके से वो हर महीने की सैलरी का यूज करता है, महंगी घड़ियों पे, गैजेट्स पे और पार्टी में मौज मस्ती में उड़ा देता है। सागर का मानना है कि कल किसने देखा है, लाइफ का क्या पता, आज है कल हो ही ना। और दोस्तों यही माइंडसेट होता है सभी साइड वर्कर्स का। और ये माइंडसेट सिर्फ सागर जैसे कम सैलरी वाले लोगों का ही नहीं होता। इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं जो दिखते तो बहुत अमीर हैं, लेकिन जब कभी उन पे बुरा टाइम आता है तब पता चलता है कि वो अंदर से कंगाल हो चुके हैं। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि कई सारे स्टार सेलिब्रिटीज बैंकक्रप्ट हो गए। असल में वो इसलिए बैंकक्रप्ट होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट गरीबों वाला ही होता है। वो तो बाय चांस उन्होंने कहीं से पैसे कमा लिए होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ सालों में उस पैसे को उड़ा देते हैं। इस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए आपको अपने अंदर के 3 बिलीफ्स को निकालना होगा। पहला, आपको वेल्थ बनाने के लिए लक चाहिए होता है। इन बिलीफ्स को जितना जल्दी हो सके अपने माइंड से हटा दो, क्योंकि जब तक ये बिलीफ आपके मन में रहेगा तब तक आप यही सोचते रहेंगे कि अमीर बनने के लिए आपको लकी होना पड़ेगा, जबकि अमीर बनने के लिए लक की नहीं हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा बिलीफ ये कि अमीर बनना एक इवेंट है, ये एक बहुत ही गलत बिलीफ है। वेल्थ कभी भी रातों रात नहीं बनाई जाती, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि आप अपने एक अमीर दोस्त से मिलते हो और आप ये सोचते हो कि ये तो रातों रात अमीर बन गया है, जबकि अगर आप उससे पूछो तो वो आपको अच्छे से बताएगा कि उसने कितनी रातें जाग के गुजारी हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और थर्ड बिलीफ कि कोई दूसरा आके आपको पैसे दे देगा तो आप अमीर बन जाओगे। ये सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा भी कोई सोचता है क्या? दोस्तों मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था जब मेरा ही एक फ्रेंड मुझसे कहने लगा कि यार अंबानी इतना अमीर है, अगर वो मुझे 1-2 करोड़ रुपए दे देगा तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरी कई पुश्तें इसमें गुजारा भी कर लेंगी। और दोस्तों वो मजाक में नहीं कह रहा था, उसका सच में यही मानना है कि अमीर लोगों को गरीब लोगों को पैसे देने चाहिए ताकि वो भी अमीर हो सके। तभी मैंने उसको एक लॉटरी वाला एग्जाम्पल दिया था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस देख के मुझे मालूम पड़ गया था कि इसे मेरी बात समझ नहीं आई। तो दोस्तों इन तीनों बिलीफ्स को दिमाग से निकालने के बाद आप साइड लेन से तो बाहर आ ही जाओगे, लेकिन अब स्लो लेन जिसमें कि रवि जैसे लोग आते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। रवि कौन? रवि वही सागर का दोस्त। कॉलेज में दोनों ही काफी ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन रवि का माइंडसेट सागर से अलग था। जहाँ एक तरफ सागर बिलीव करता था पैसे खर्च करने में और वहीं रवि बिलीव करता था पैसे सेव करने में। कॉलेज से निकलने के बाद रवि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है और उसे एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है। रवि की सैलरी 40,000 होती है और वो अपनी सैलरी का मेजर अमाउंट सेव करता है क्योंकि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी में बिलीव करता है। रवि अपनी जरूरतों को कम से कम रखता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेव कर सके। रवि को सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे बैंक, FD और गोल्ड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है और उसको उम्मीद है कि वो 60-70 की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। वैसे दोस्तों रवि का रास्ता सागर के रास्ते से काफी सेंसेबल है, लेकिन ये फिर भी बेस्ट वे नहीं है क्योंकि 60-70 की उम्र में अमीर बनने का क्या मतलब? वैसे उस उम्र में भी फाइनेंशियली फ्री होना बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए अपनी जरूरत को भी पूरा ना कर पाना और हर चीज के लिए कंजूसी कर करके जीना सिर्फ इसलिए आप बुढ़ापे में अमीर हो पाए, ये बात बिल्कुल
बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। वैसे आपको सभी मिडिल क्लास लोग इसी लेन पे दिखेंगे, यानी कि स्लो लेन पे, क्योंकि शुरू से एक मिडिल क्लास आदमी का माइंडसेट यही बनाया जाता है कि तुम्हें स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, फिर एक अच्छी डिग्री करनी चाहिए जिससे कि तुम्हें अच्छी और सिक्योर जॉब मिल सके, फिर अपनी सैलरी को सेव करना चाहिए जिससे कि आप अच्छी फाइनेंशियल रिटायर लाइफ जी सको। स्लो लेन से फास्ट लेन पे आने के लिए भी आपको बस थोड़े से माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है, जिसे कि अमन ने समय रहते हुए मास्टर कर लिया है और वो फरारी की फास्ट राइड को एंजॉय कर रहा है। कैसे, आइए जानते हैं। अमन ने सबसे पहले जो भी उसे जॉब मिली उसने उसी में काम करना शुरू कर दिया। उसको सबने काफी क्रिटिसाइज किया, उसका मजाक उड़ाया कि इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी तुम इतनी कम सैलरी की जॉब कर रहे हो। लेकिन अमन के माइंड में सब क्लियर था कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसलिए वो किसी की बात नहीं सुनता और पार्ट टाइम अपनी जॉब को कंटिन्यू करता है। अमन सुबह 9 बजे जॉब पे जाता है और 3 बजे घर वापस आ जाता है और बाकी का समय वो अपने साइड हसल में लगाता है। अमन अपने यूट्यूब चैनल पर काम करता है। अमन हर हफ्ते अनुशासन के साथ यूट्यूब पर वीडियोस डालता है। काफी महीनों तक उसे रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो बिना रुके वीडियोस अपलोड करता रहता है क्योंकि वो प्रोसेस में बिलीव करता है। चाहे उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर और एडिटिंग में काफी सुधार हुआ है। फिर कुछ साल यूट्यूब पे काम करने के बाद अमन को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है और अमन की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली स्टार्ट हो जाती है। हर महीने उसके चैनल के व्यूज पिछले महीने से ज्यादा आ रहे होते हैं और अब वो हर महीने लाखों में अर्न करने लगा है। अब अमन जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, उसके चैनल के व्यूज और अर्निंग कंपाउंड होती रहेंगी। अमन अपने इनकम का छोटा सा हिस्सा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल के लिए और 10 सालों में फाइनेंशियली फ्री हो भी जाता है। और अब अमन पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसे उसके लिए काम करते हैं। वो सो रहा है तब भी उसके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये है फास्ट लेन में रहने के मजे। बस कुछ साल आपको कड़ी मेहनत करनी होती है, फिर बाकी की लाइफ आप अपने हिसाब से जी सकते हो। दोस्तों, ये रास्ता फास्ट तो है, लेकिन इजी बिल्कुल भी नहीं। अगर ये रास्ता इजी होता तो मैक्सिमम लोग इसी रास्ते पर होते, ना कि साइड लेन और स्लो लेन पे। तो दोस्तों, मैंने इस बुक का पूरा निचोड़ इस वीडियो में आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करी है। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो बहुत चांसेस हैं कि या तो आप पहले से फास्ट लेन पे हो या फिर आना चाहते हो। अगर हाँ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल का कंटेंट आपका वो माइंडसेट बनाने में मदद करेगा जो फास्ट लेन पे आने के लिए चाहिए होता है। तो दोस्तों, मिलीनियर फास्ट लेन बुक की समरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई। और दोस्तों, आप एक डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं अपने देश के वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर के फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यू कैन चेक दैट।